मुझे ये सवाल पूछा गया पहले, तो आप ये समझ लीजिए कि क्या पूछा गया और मैंने क्या बोला है। सवाल ये पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। मैंने ये कहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी से ऊपर नहीं है, पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। अगर पार्टी तय करती है कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से लड़ेंगे। अगर पार्टी तय करती है बरबीघा से लड़ना है बरबीघा से लड़ेंगे। अगर पार्टी तय करती है हरनौत से लड़ना है तो हरनौत से लड़ेंगे। विपक्षी लोग आपके पार्टी के फंडिंग पर सवाल उठा। देखिए, पिछले 2.5 वर्षों से मैं बिहार में जन स्वराज अभियान बता रहे हैं। जन स्वराज के जो विजन है वो ये है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बने जिसमें 15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा ऐसा न हो जिसको विश्व स्तरीय बेहतर पढ़ाई की सुविधा न हो। जन स्वराज की का विजन ये है कि 15 साल से 50 साल के उम्र का कोई युवा ऐसा न हो जिसके पास रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी न हो। जन स्वराज का विजन ये है कि यहाँ पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं उनको कम से कम 2000 रुपया पेंशन का मिले ताकि वो सम्मानजनक जिंदगी बिता सके। जन स्वराज का विजन ये है कि बिहार में खेती को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के तरह पैसे कमा सके। जन स्वराज का विजन ये है कि गुजरात की तरह, जैसे गुजरात में अमूल की क्रांति हुई थी, उसी तरीके से बिहार की महिलाओं को घर घर सरकारी गारंटी पर कम से कम 1 लाख रुपया कर्ज दिया जाए, 4 रुपए सालाना ब्याज पर, ताकि हर घर में महिला कुछ न कुछ काम कर सके, रोजगार कर सके, गाय दूध उत्पादन कर सके, मछली पालन कर सके, मुर्गी फार्म चला सके, सिलाई का काम करे, मिठाई का काम करे। यहाँ पर हम लोग स्वरोजगार चाहते हैं। हम उनमें से नहीं है जो कहता है कि सरकारी नौकरी देकर बिहार सुधार देंगे। जो लोग कहते हैं सरकारी नौकरी दे देंगे वो पूरे तरीके से फ्रॉड हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, पूरे बिहार में चपरासी जिले के मुख्य सचिव तक सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि हम आकर नौकरी दे देंगे तो पूरे बिहार में जितनी नौकरी, अगर सबको नौकरी मिल जाए तो भी 98% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। ये झूठ बात है। कोई ये कह रहा है कि हम आकर फैक्ट्री खोल के नौकरी दे देंगे, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री खोलने से 13 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। अगर रोजगार चाहिए तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और घर घर में पूंजी की व्यवस्था करनी होगी ताकि लोग अपने घरों में कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सके। इसीलिए जन स्वराज ने जो दावा किया है कि अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो साल भर के अंदर यहाँ पलायन को रोक दिया जाएगा। किसी भी हालत में यहाँ के युवाओं को 6-8 हजार रुपया की मजदूरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये इस बात की गारंटी जन स्वराज की है। या तो अर्श पर है या फर्श पर है। अगर जनता ने हम लोग को आशीर्वाद दिया, मत दिया, तो जन स्वराज की सरकार बनेगी। अगर नहीं दिया तो हम लोग आगे 5 बरस 10 बरस जितना समय लगे उतना समय संघर्ष के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर के लिए और मैं मानता हूं कि जन स्वराज में जुड़े हुए बहुत सारे साथियों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का जरिया नहीं है। एमएलए एमपी मंत्री बनकर ठेकेदारी करना, पैसा कमाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जितना पैसा, नाम, शोहरत आप एमएलए एमपी बनकर, मंत्री बनकर कमा सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा पैसा, शोहरत पहले से भगवान की दया से हम लोग के पास है। इसके बावजूद अगर यहाँ आए हैं राजनीति में तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि बिहार का सुधार हो, इस मिट्टी का कर्ज है जो वापस किया जाए। हम लोग बिहार के बच्चे हैं, प्रयास हम करें या आप करें, किसी न किसी को, बिहार के बच्चे को ही बिहार को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझकर प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता को बात अगर समझ में आएगी तो जन स्वराज की सरकार बनेगी, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग जनता की आवाज बनकर आगे काम करते रहेंगे। आजादी से पहले जिसको भी आप देश में बड़ा नेता हम लोग आज कहते हैं, जिन लोगों ने आजाद कराया देश को, वो लोग तो चुनाव नहीं लड़े, वो एमएलए एमपी नहीं थे। तो क्या उन्होंने राजनीति नहीं की? क्या उन्होंने समाज के लिए अच्छा कुछ नहीं किया? आज के जमाने के एमएलए एमपी से तो उन्होंने बहुत ज्यादा समाज के लिए काम किया। तो जन स्वराज सिर्फ चुनाव लड़ने, एमएलए एमपी लड़ने की व्यवस्था नहीं है। सरकार बनाना एकमात्र लक्ष्य नहीं है, सत्ता बदलना लक्ष्य नहीं है, व्यवस्था बदलना लक्ष्य है। और समाज में हम लोग जुड़कर काम आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीच में चुनाव आएगा, चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। जनता अगर मदद करती है, आशीर्वाद देती है तो वो काम भी पूरा किया जाएगा।
लेकिन अगर सरकार बन भी गई तो भी जन स्वराज का जो समाज के स्तर पर प्रयास है वो जैसे अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की भी सरकार रही और महागठबंधन की भी सरकार रही। डंके की चोट पर 2.5 बरस से हम ये काम कर रहे हैं। बिहार में कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो कह दे कि प्रशांत किशोर को उसने 1 रुपया भी गलत दिया हो। न मैं कोई पद पर हूँ, न मैं ठेकेदारी करता हूँ, न मैं बालू शराब माफिया हूँ, न मैं एमएलए एमपी हूँ, न अधिकारी हूँ। मैंने 10 बरस में जो भी काम किया है वो जनता के सामने है। हम लोग सरस्वती के उपासक हैं और हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि जब आप सरस्वती की आप पर कृपा होगी तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने 10 बरस में इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर यहीं से जीवन शुरू किया है और पूरे देश में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से वो जगह बनाई है कि देश में जिसके पास भी पैसा है, ज्यादातर बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो जानते हैं, समझते हैं कि प्रशांत किशोर में क्षमता है या ये व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो उससे समाज का भला हो सकता है। तो पिछले 10-15 वर्षों में जिन लोगों की मैंने मदद की है उन लोगों से मैं मदद मांग रहा हूं कि आज देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में एक अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान में कोई गरीब व्यक्ति, कोई साधारण परिवार का लड़का जिसमें क्षमता है, जो समाज का नेतृत्व कर सकता है, वो किसी बालू माफिया, शराब माफिया किसी पीछे न रह जाए। वो सिर्फ इसलिए न पीछे रह जाए कि उसके पिताजी विधायक मंत्री नहीं थे, इसलिए भाई पैसा दो ताकि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सके।